ने मैत्रेय जी से कहा कि भगवान ये संसार किस तरह रचते हैं। तो भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से कमल कमल में ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी से फिर ये सृष्टि का क्रम चला। सनकादि और अन्य ऋषि प्रकट हुए ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी के शरीर के एक अंग से मनु और दूसरे अंग से शतरूपा, मनु शतरूपा प्रकट हुए। 12 भगवान प्रकट हुए, हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। इसके बाद सृष्टि का क्रम स्टार्ट हुआ। मनु शतरूपा की 3 बेटियां हुई और 2 बेटे हुए। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याएं। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति मां का विवाह कर्दम ऋषि से और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति मां की 9 बेटियां हुई, ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से इनका विवाह हुआ। कला का विवाह मरीचि से, अनुसुईया मां का विवाह अत्रि से, श्रद्धा, गति, हविर्भु सबका विवाह हुआ। भगवान नारायण कपिल बनकर के प्रकट हुए। कर्दम जी तो तपस्या करने चले गए। माता देवहूति ने अपने बेटे कपिल देव जी के आगे हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु मैं क्या करूं, बहुत मन अशांत है। तम त्वागताहम शरणम शरण्यम स्वभृत्य संसार तरोह कुठारम जिज्ञासयाहम प्रकृते पुरुषस्य नमामि सद्धर्म विदाम वरिष्ठम। हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूं, क्या करूं, मेरा मन अशांत है। सदिंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। हे प्रभु क्या करूं कि मेरा अज्ञान का तम, अज्ञान नष्ट हो जाए, क्या करूं। तब भगवान कपिल देव जी ने कहा मां देखो, मन को कंट्रोल करना चाहते हो तो सबसे पहले अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं मन को कंट्रोल करना। आप में से कितने लोगों का मन भटकता है? आपसे सवाल कर रहे हैं, बताओ मन भटकता है आपका कि नहीं? क्या करें कि सही हो जाए मन? आप कुछ प्रयास करते हो मन को ठीक करने का? क्या क्या मेडिटेशन करते हो आप? मन चंचल है कि कंट्रोल है? क्या करते हो? कंट्रोल करना चाहते हो कि नहीं? कैसे? मैया ओ पीली मैया बैठो मेरी मां। सुनो, हम सबका मन बड़ा अशांत है। क्या करें कि मन शांत हो? मन को शांत करने के लिए नियम से मन को प्रैक्टिस करानी चाहिए। मन लगता नहीं है, मन को लगाना पड़ता है। आपने देखा होगा बंदर को नचाने वाला मंदारी होता है। सबसे चंचल प्राणी बंदर है, पर मंदारी भाई साहब ने बंदर को भी वश में कर लिया। बोलो हाँ, कर लिया कि नहीं? बंदर जैसे मंदारी नचाना चाहता है, बंदर वैसे नाचता है। यदि बंदर को वश में कर लिया मंदारी ने, तो आप भी अपने मन को वश में कर सकते हो। क्या करना होगा? अच्छा, मंदारी ने बंदर को वश में कैसे किया? प्रैक्टिस कराई उसे, लंबा अभ्यास कराया। आप भी कहावत सुने होंगे, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करने से सब कुछ हो सकता है। बोलो हाँ। लता जी अच्छा गाती थी, क्यों? क्योंकि वो गाने का अभ्यास करती थी।
व्यक्ति अपना काम अच्छे से करता है, मतलब उसने अपने काम को करने का अभ्यास किया है। जिस काम का अभ्यास हमें नहीं है, हमसे वो काम नहीं आएगा। आपका काम हमें नहीं आएगा। आप बहुत सारे लोग अलग अलग काम करते हैं। अब किसी को गाड़ी का इंजन बनाना आता है, पूरा इंजन खोलता है, हर पुर्जे को अलग, फिर वो इकट्ठा कर देता। हम लोग खोल तो सकते हैं, जस के तस कठिन हो जाएगा। अभ्यास करेंगे तो आ भी जाएगा। क्या है प्लेन चलाने वाला, प्लेन उड़ाने वाला, कैसे आगे इसको प्लेन उड़ाना? उसने पहले क्या किया होगा? बोलो, अभ्यास। अभ्यास किया होगा ना। फिर बिना अभ्यास के आपको साइकिल चलानी भी तो नहीं आती ना, गोल गोल रोटी बनानी भी नहीं आती। जब बिना अभ्यास के कुछ नहीं आता तो आपका मन इतना चंचल है, आपने मन को कंट्रोल करने के लिए अभ्यास किया क्या? आपने कोई अभ्यास नहीं किया। क्या अभ्यास करें? मन को सेवा में लगाओ, पहला अभ्यास। दूसरा अभ्यास, मन को भगवान का नाम जपने। मन ना लगे तो ना लगने पर जपेंगे, सीताराम सीताराम, श्रीमन नारायण श्रीमन, राधे कृष्ण जपो। धीरे धीरे मन लगाओ। यदि मन आज 5 मिनट के लिए लगा तो कल भी 6 मिनट के लिए लगेगा, परसों 7 मिनट के लिए लगे। ऐसे करते करते एक दिन आप जीत जाओगे और आपके मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। अब आप लोग क्या है ना, मन भटकता है तो आप भटकने देते हो, आप उसका कोई इलाज नहीं करते। यदि रोग हो गया है तो क्या आप होने दोगे? यदि होने दोगे वो बढ़ता जाएगा, इसलिए समय रहते उसका इलाज कराओ, वरना रोग जान ले सकता है आपकी। ऐसे ही मन का भी रोग है, मन का रोग। क्यों रोग होता है ना, मन में रोग है। क्या रोग है मन में? बड़ा चंचल है मन, यहाँ वहां गंदा है मन, गंदे गंदे विचार आते रहते हैं, ख्याल आते रहते हैं, क्योंकि मन का आपने इलाज नहीं किया, गंदा होने दिया। वो इतना गंदा हो गया कि रात को आप सोते हो ना तो सपने में भी आपको गंदे गंदे, सोने में भी, सोते समय भी गंदे गंदे सपने आते हैं। क्यों? क्योंकि मन गंदा है। मन को साफ करने के लिए आपने प्रयास ही नहीं किया। प्रयास तो करो साहब, करने से क्या नहीं होता। सत्संग करो, नाम जप करो, थोड़ा अपने हाथ से दान पुण्य करना सीखो, किसी भूखे को भोजन कराना सीखो, प्यासे को पानी देना सीखो, पैसे कमा करके किसी को कपड़े पहनाना सीखो, गरीब को कुछ परोपकार करना सीखो। फिर देखो ना मन कैसे कंट्रोल नहीं होता। क्या नहीं हो सकता साहब? करने से सब होगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजी। मन बड़ा पापी, मन बड़ा पुण्यात्मा। मन जगत में लग गया तो बंधन, और जगन्नाथ में लग गया तो मुक्ति। यही है मन। चाबी ताले में ऐसे घूमी तो ताला बंद, उल्टी घूमी ताला खुल गया। मन जगत में लगा बंधन, जगन्नाथ में लगा मुक्ति। ये मन चाबी है। मन क्या है? ये चाबी बंद करेगी। ये या तो ये मन आपको बांधेगा या तो ये मन आपको मुक्त करेगा। मन ही मुक्ति का कारण, मन ही बंधन का कारण। क्यों बात सही है कि गलत है? खेल किसका है? किसका? मन के। इसलिए तो कहा ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए
राधे तेरे चरणों की, श्यामा तेरे चरणों की। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए। राधे तेरे चरणों की। बड़ा चंचल है, बड़ा कष्ट देता है ये मन। इसलिए कहता हूं मन को आजाद ना करो, लापरवाह ना होने दो। मन को 3-4 ठूंसा रोज मारो। रे मन, रे मन सब सो निरस है, सरस राम सो होय। उचित सिखावन देत है, निस दिन तुलसी तोय। रे मन तू सत्संग कर, छोड़ जगत की रीत। अंत समय पछताएगा, जब आयु जाएगी बीत। जब आयु चली जाएगी तब क्या होगा मेरी माँ। अभी रहते आयु के मन को समझाओ और सत्संग। ए मन, रे मन तू सत्संग कर। डांटो, ए मन चल लग कक्षा में, लग भगवान के नाम में, चल चल वृंदावन चल। मन मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जी को नाम। है ना? मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जी को। मन चल रे वृंदावन धाम, जपेंगे राधा, जपेंगे राधा जी को नाम। जपेंगे राधा जी को नाम, जपेंगे राधा जी को नाम, जपेंगे राधा जी को नाम। मन रे मन चल वृंदावन धाम, जपेंगे राधा जी को नाम। इसलिए मन से कहो रे मन चल चल चल। कहाँ चलें? भगवान में चलें, भगवान की कथा में चलें, सेवा में चलें, समाज की सेवा में चलें, अच्छे काम में चलें, सच की ओर चलें, भक्ति की ओर चलें। मन गलत ना जाए। अब आपका मन कहता है चलो, आपका मन ले जाता चलो क्लब में चलो, जरा नाचो गाओ झूमो। आप गए और क्लब में जाके पी ली शराब। झूम बराबर झूम शराब, झूम बराबर, है ना? शराब पी लिए, मन पिवा दिया शराब। मन लगा, मन बोला ना यार पी लो एक पैक, आज दीपावली है। पी लिए, लोग पड़ गए। ये मन तुम्हें नरकगामी बना देगा, शराबी बना देगा। मन को आजाद ना छोड़ना। मन, रावण का मन सीता मैया में चला गया। इतना आजाद ना छोड़ दो कि कहीं भी जाए। यदि इस बहन बेटी में मन चला गया, रावण का गया था, सर्वनाश हो गया। आज तक पुतले जलाए गए उसके। बोलो हाँ कि ना? जब रावण का ये हुआ तो तेरा क्या हाल होगा रे कालिया? इसलिए पर नारी पैनी छुरी। पराई औरत क्या है? हैं? सही? आप लोग चक्कर में तो नहीं पड़े? पराई के चक्कर में
पढ़े हो? हाँ, पर नारी पैनी छुरी, पराई औरत छुरी है, पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए। पराई औरत तीन तरफ से खाती है। कहां कहां से? धन हरे। पराई औरत तुम्हारा धन हर लेगी। आज मोबाइल दिलाओ, आज साड़ी दिलाओ। तुम्हें फंसाया ही इसलिए है कि तुम शॉपिंग कराओ। आजकल शॉपिंग कराने वाले बॉयफ्रेंड अलग होते हैं। बोलो हाँ, एक के चार चार, एक ने मोबाइल, एक ने कपड़े, एक ने बैग। बोलो हाँ। पर नारी पैनी छुरी तीन तरफ से खाए, धन हरे यौवन हरे। जवानी हर लेगी और घोर नरक ले जाए। पराई औरत के चक्कर में पड़ोगे तो तीन काम होंगे। धन हरेगी, जवानी नाश कर देगी, और एक लड़का जेल में था। मैं अभी जेल गया कुछ दिन पहले कथा सुनाने, कैदियों को कथा सुनाने। मैं भोपाल जेल में गया तो वहां कैदी 4000 कैदी थे। कैदी कैदी कथा सुनते थे। तो एक कैदी से मैंने पूछा, भाई तुम कैसे आ गए? तुम तो जवान लड़के हो, अच्छे घर के दिख रहे हो, तुम्हारी शकल सूरत से तो नहीं लगता कि तुमने कोई क्राइम किया होगा, मर्डर वर्डर किया होगा। काहे आ गए? बोला गुरुजी हमने प्यार किया था। प्यार किया, कोई चोरी नहीं की। हमने कहा प्यार किया, फिर क्या हुआ? बोले लड़की से कर ली शादी, हो गई शादी। फिर लड़की के भाई लड़की को ले गए, उसे दबाव बनाया और उसने कोर्ट में गलत गवाही दे दी। गलत क्या बोल दिया? बोले इसने जबरदस्ती हमसे शादी कर ली, जबकि दोनों की मर्जी से हुई, और इसने मेरे साथ गलत किया। लो भैया 20 साल की सजा हो गई उसको, बलात्कार केस में और जबरदस्ती के केस में, और ना जाने क्या क्या धाराएं फिर लग जाती हैं। किडनैपिंग का केस अलग चल गया, बलात्कार का अलग चल गया, जबरदस्ती का अलग। 20 साल की सजा। अब देखो, जबकि शादी हो गई लड़की की मर्जी से, दोनों बहुत प्यार करते थे, पर लड़की ने बयान बदल दिया। अब क्या हुआ? जिंदगी खराब हो गई। जवानी में 20 साल 22 साल का लड़का जेल चला गया, 20 साल बाद लौटेगा, तब तक वो 40 साल का हो जाएगा। उस 40 साल में वो उसकी जिंदगी तो खत्म, पूरी जिंदगी बर्बाद। इसलिए साहब ऐसी गलतियां ना करना, ये प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ना, भरोसा नहीं है किसी का। हाँ, आजकल लोग कहते हैं जब प्यार किया तो डरना पड़ेगा। साहब कब कौन बयान बदल दे? उसने तो किया ही था, जेल चला गया। ऐसे एक केस नहीं है, इस भारत में निकालो हजारों ऐसे केस हैं। एक तो मेरी आंखों में आ गया, वो वीडियो फिर सबने देखी भी थी, बड़ी वायरल थी वो। बोलो हाँ, आप चक्कर में ना पड़ना साहब। शादी कहते पानी पियो छान के, विवाह करो जान के। पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। शादी जब तक ना हो तब तक हर स्त्री पराई ही है। शादी के बाद जो माँ बाप की राजी मर्जी से, विधि विधान से तुम्हारा जब विवाह हो, वो स्त्री आपकी है। बोलो हाँ, वो पत्नी आपकी है, उसके संग रहो, बाकी की तरफ ना देखो। देखा था रावण, आज तक जल रहा है। सही है? आप लोग तो नहीं देखते? क्यों भैया आप मुस्कुरा रहे हो? आप तो नहीं देखते हैं? हाँ, आप खाओ मां कसम के नहीं देखते। आप देखते हो? नहीं। सुनो, भगवान कपिल देव जी कहते हैं मां मन को कंट्रोल, तिदिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां, अजात शत्रवः शांता साधवः साधुभूषणः। जो संत सहनशील हैं,
ऐसे संतों की शरण में रहो। यदि आप संतों की शरण में हैं तो आप सुरक्षित हैं। देखो, जो संत से जुड़ गया वो सुरक्षित हो गया। संत से नहीं जुड़ा, जो लड़के संतों से नहीं जुड़े वही ना शराब पी रहे हैं। सिगरेट कौन लड़के पी रहे हैं? जो संतों से जुड़े हैं वो या नहीं जुड़े वो? हाँ, सिंपल है। जो सत्संग से नहीं जुड़ा वो कुसंग से जुड़ जाएगा, क्योंकि दो ही चीजें हैं ना, अच्छाई और। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े, सत्संग से नहीं जुड़े, तो अपने आप बुरे हो जाएंगे। किसान खेत में बीज बोता है तो किसान खेत की निदाई करता है, कचरा उखाड़ता है। यदि कचरा ना उखाड़े तो फसल होगी ही नहीं। कचरा उसे कस लेगा, बर्बाद कर देगा। निदाई समझते हो? आप किसान हो कोई आप में से? किसान क्या करता है? फसल बोने के बाद खेत में कचरा भी होता है, उस कचरे को हटाना पड़ता है, उखाड़ना पड़ता, वरना वो कचरा फसल को दबा देता है। हाँ या ना? ऐसे ही आपको अच्छाई से जुड़ना होगा। यदि आप अच्छाई से नहीं जुड़े तो बुराई अपने आप पर हावी हो जाएगी। सत्संग से नहीं जुड़े, संतों से अपने नहीं जोड़ा अपने आप को, तो कुसंग अपने आप आपको अपनी ओर खींच लेगा। आप शराब पीते नहीं हैं, शराबी लोग आपको शराबी बना देते हैं। कब बन गए पता ही नहीं चला। कब आप शराब पीने लग गए, कब आप क्लबों में जाने लग गए, कब आप बारों में जाने लग गए, कब आप चक्कर में पड़ गए, जुआ शराब और गांजा पीने लग गए, पता ही नहीं चला। सत्संग से जुड़ते तो संतों की शरण में, भगवान की शरण में रहते तो भगवान की कृपा आपको रोकती बुराई से। जैसे उत्तरा के गर्भ को मारने के लिए चला दिया ब्रह्मास्त्र, कौन? अश्वत्थामा। उत्तरा आई भगवान की शरण में, भगवान की शरण में आई तो भगवान ने क्या किया? अपने सुदर्शनास्त्र से उन्होंने ब्रह्मास्त्र को समाप्त कर दिया। जो भगवान की शरण में आएगा, भगवान उनकी ओर बढ़ने वाली हर बुराई को समाप्त कर देंगे। अब बुराई, आप भगवान की शरण में आते नहीं तो बुराई आपको अपना अड्डा बना लेती है। आपका शरीर अच्छाई का अड्डा हो सकता है और आपका शरीर बुराई का अड्डा भी। आप ही बुराई के अड्डे हैं, आप ही अच्छाई के अड्डे हैं। बोलो हाँ। बुराई कहाँ रहती है? बुराई कॉपी किताब में, जमीन खेत में बुराई नहीं है, बुराई व्यक्ति के भीतर रहती है। बोलो हाँ। किसी पेड़ पौधे वनस्पति में बुराई नहीं रहती,